बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पेज को किस तरह से सेट किया जाता है। देखिएगा, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो पेज की सेटिंग होता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाते हैं, जब आपको शीट दी जाती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पेज शीट जो दी जाती है उस पर हम हाशिए लगाते हैं, जिनको हम फॉर्मेटिंग के लैंग्वेज में हम उसको मार्जिन्स कहते हैं। उसके बाद हम अपना रोल नंबर, नाम और उसके बाद हम उसको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेम इसी तरह से जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पेज की सेटिंग कर लें कि पेज के साइडों से कितनी जगह छोड़नी है, लाइक मार्जिन्स कितना देना है, ओरिएंटेशन कौन सी रखनी है, पेपर का साइज़ कौन सा लेना है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप डिसाइड कर लें, उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करें। तो इस लेक्चर में हम पेज को सेट करना देखेंगे कि पेज की सेटिंग किस तरह से की जाती है। फॉर्मेटिंग पेज इन अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स सेटिंग द पेज मार्जिन्स। पेज के मार्जिन्स मीन्स हाशिए, चेंज पेपर साइज, पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन और हेडर एंड फुटर भी दे सकते हैं। तो पेज सेटिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेज सेटिंग के लिए आपको फाइल मेन्यू में पेज सेटअप, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको कमांड नज़र आ रही है पेज सेटअप। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये देखिएगा, जैसे ही आपने फाइल मेन्यू में पेज सेटअप पर क्लिक किया तो आपके पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें सबसे पहला जो टैग है वो आपके पास मार्जिन्स का है। मार्जिन्स कहते हैं हाशियों को। कि कितने टाइप्स के मार्जिन्स हैं? 4 टाइप्स के मार्जिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टॉप का मतलब है कि आप पेज के ऊपर से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट साइड का मतलब है पेज के लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, और बॉटम से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि पेज जो आपका होता है उसके 4 साइड से ही जगह छोड़ी जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप मार्जिन है 0.5 इंच है। एक और बात याद रखिएगा कि पेज मार्जिन जो है वो इंचज़ में मेजर किए जाते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि पेज मार्जिन मेजर्ड इन इंचज़। देखिएगा यहाँ पे 0.5 इंच, 0.5 इंच, 1 इंच एंड 1 इंच, राइट। इसके बाद आप इसको ये इस जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो फाइल है ऑफिस की, इसमें ये सेट किया हुआ मार्जिन है लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम का। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्जिन नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कौन सा मार्जिन होता है? नेक्स्ट आप जो है नीचे आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मार्जिन है ये है कि टॉप मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1.25 इंच होता है, राइट मार्जिन 1.25 इंच और लेफ़्ट मार्जिन 1 इंच। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। सेम इसी तरह से जब आप बॉटम मार्जिन भी 1.25 इंचज़ है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। तो ये मार्जिन्स आप क्या कर सकते हैं? पेज सेटिंग में सेट कर सकते हैं। लाइक आप फाइल में जाकर पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है वो पेज मार्जिन आ जाएगा। ये देखिएगा, टॉप से 0.5 इंच है, आप इसको 1 इंच भी कर सकते हैं। लाइक इधर से बॉटम भी आप 1 इंच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये इंच पेज मार्जिन चेंज करेंगे, ओके, अब ये देखिएगा कि आपका टॉप से जो पेज मार्जिन है वो 1 इंच हो चुका है। ठीक है, 1 इंच। लाइक मैं इधर से एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसमें आपको सही तरह से नज़र आएगा। ये देखिएगा, इस टाइम जो टॉप मार्जिन है वो हमारे पास कितना है? फाइल में पेज सेटअप, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया, जो है पेज सेटअप। ये देखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप मार्जिन जो है वो 1 इंच है, बॉटम भी 1 इंच है, लेफ़्ट 1.25 इंच और राइट 1.25 इंच। अगर ये आप एग्जामिन करना चाहते हैं तो देखिएगा, आप अगर टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, लाइक आपने पेज जो है टेक्स्ट लिखना शुरू किया, अब देखिएगा टेक्स्ट जो लेफ़्ट साइड से अब जितनी जगह आप देख रहे हैं छुटी हुई है, वो साइड आपकी क्या है? 1.25 इंचज़। लाइक इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जगह आपकी छुटी हुई है ये 1.25 इंच है। सेम इसी तरह से अगर टॉप से आप देखें, अगर यहाँ क्लिक करें तो देखिएगा टॉप से आपकी जो जगह ब्लैंक है, जहाँ से आपका टेक्स्ट लिखना शुरू हुआ है, वहाँ ऊपर कितनी 1 इंच जगह छुटी हुई है। लाइक इस तरह से आप जो है इन ऊपर वाली जगहों पर टेक्स्ट नहीं लिख सकते। हाशिए इसलिए भी लगाए जाते हैं कि वहाँ पर आपका टेक्स्ट ना हो। इसी तरह से जब आप इसमें टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप देखेंगे जितने आपने पेज मार्जिन्स लगाए हैं उससे आगे आपका टेक्स्ट नहीं जाता। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, जितना पेज मार्जिन से आगे आपका टेक्स्ट नहीं जाता। इसीलिए पेज मार्जिन इसलिए भी लगाए जाते हैं
कि आपका टेक्स्ट जो है वो बाउंड्री से बाहर ना निकले। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है राइट मार्जिन है यहाँ 1.25, यहाँ पर आपका लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ आपका टॉप मार्जिन है। आप मैनुअली भी ये मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप इसी रूलर पर जो है हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रूलर्स की मदद से हम मार्जिन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्जिन आप ये ऊपर करेंगे तो देखिएगा आपने ये मार्जिन एडजस्ट कर लिया ऊपर जो है। अब ये कितना हो गया आप देख सकते हैं फाइल में जाके पेज सेटअप, और इधर देखिएगा कि 0.36 इंचेस जो है ये आपने टॉप मार्जिन मैनुअली सेट किया है रूलर्स की मदद से। तो दो तरीके हैं मार्जिन सेट करने के, आप मैनुअली यहाँ पर रूलर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम 4 मार्जिन जो है 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन हम पेज पर इंक्लूड कर सकते हैं। मार्जिन एक्चुअली हाशियों को कहते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास है वो है गटर। गटर क्या होता है? गटर जो हमारे पास है गटर हम लोग कहते हैं कि जो स्पेस आप जो है बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ेंगे पेज को बाइंड करने के लिए, वो आपकी क्या कहलाएगी? गटर स्पेस कहलाएगी, ठीक है। लाइक देखिएगा जैसे ही मैं गटर स्पेस यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं ये जो ब्लैक स्पेस है ये डॉटेड जो है ये आपकी इंक्रीज हो रही है। लाइक ये 1 इंच आपकी गटर स्पेस है, और उसके बाद आपकी वाइट जो है 1 इंच, लेफ्ट साइड मार्जिन में 1.25 इंच है। तो अगर आप बुक बाइंडर को देते हैं तो ये आपकी जो 1 इंच की जो है यहाँ पर समझ लें बाइंडिंग हुई हुई है, पेज की बाइंडिंग। तो गटर हम कहते हैं कि स्पेस फॉर बाइंडिंग के लिए जो जगह आप छोड़ना चाहते हैं उसको हम गटर कहेंगे। कितनी साइड से आप गटर दे सकते हैं? टॉप साइड से। देखिएगा टॉप जैसे सिलेक्ट करेंगे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपके टॉप से जो है वो स्पेस जो है वो शो करवा रहा है। सेम इसी तरह से लेफ़्ट साइड करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से आपका पेज का जो गटर पोजीशन है वो दिखा रहे हैं। तो इतनी आपकी बाइंडिंग हो जाएगी, और ये जो बाकी जगह है ये आपका मार्जिन होगा। लाइक बाइंडिंग के बाद भी आपकी जो बुक है वो एक यूनिफॉर्म लगेगी। नेक्स्ट जो आपके पास है इस तरह से गटर आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं पेज की सिम्त किस तरह से रखना चाहते हैं। लाइक अगर ये पोर्ट्रेट है, लाइक आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे आप लैंडस्केप करेंगे तो देखिएगा पेज जो है वो विड्थ वाइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पोर्ट्रेट जो है हॉरिजेंटल जो है वर्टिकली पेज की ओरिएंटेशन होती है, और जो है लैंडस्केप जो है ये हॉरिजेंटली ओरिएंटेशन होती है। तो पोर्ट्रेट कब यूज़ करेंगे आप? पोर्ट्रेट जब आप लेटर्स लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन यूज़ करेंगे। और अगर आप जो है कोई शीट वगैरह बना रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट बना रहे हैं, सनद वगैरह बना रहे हैं, तो आप ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन हम इसको किस तरह से जो है ये देखिएगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह से ये देखिएगा ओरिएंटेशन क्या होता है? द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिस्प्ले ऑफ द पेपर इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। कि आपका जो पेज का डिस्प्ले होगा या प्रिंटेड डायरेक्शन होगी वो आपकी ओरिएंटेशन कहलाएगी। 2 टाइप्स होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है? इट इज़ सिलेक्टेड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेपर। अगर आप जो है पेपर को लेंथ वाइज प्रिंट करना चाहते हैं फिर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करें, और अगर आप उसको विड्थ वाइज जो है प्रिंट करना चाहते हैं फिर आप लैंडस्केप जो है वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो आपके पास है ये थी आपकी ओरिएंटेशन को किस तरह से चेंज करना है, और उसके बाद कौन सी ओरिएंटेशन किस वक्त यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है पेपर साइज़। मार्जिन टैब के बाद आप देखिएगा पेपर साइज़ है, वही फाइल मेन्यू में पेज सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब आपको नज़र आ रहा है पेपर्स का। यहाँ से आप पेपर साइज़ ले सकते हैं। मार्केट में इस टाइम जो स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ किए जा रहे हैं वो 4 हैं, लेटर, लीगल एंड A4। लेटर पेपर पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसकी विड्थ जो होती है 8.5 इंच, हाइट जो है इसकी 11 इंच। ये आपने याद रखनी है, ये आपसे पेपर्स में या ऑब्जेक्टिव में जो है ये क्वेश्चन आपका आता है। लेटर अगर आप लीगल A4 करेंगे, A4 की आप हाइट नोट कर लें, विड्थ नोट कर लें। उसके बाद जो है आपके पास लीगल है, लीगल जो है सबसे बड़ा पेज होता है, 8.5 विड्थ है। विड्थ ऑलमोस्ट सब पेजेस की बराबर होती है, लेकिन हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो लीगल पेपर की है। तो लेंथ वाइज जो सबसे जो लंबा पेपर होता है वो आपका कौन सा है? लीगल है। तो पेपर ये साइज़ प्री डिफाइंड है, दुनिया की किसी भी हिस्से में चले जाएं आपको यही पेपर जो है इसी नाम से इसी साइज़ में मिलेंगे। तो इनका यहाँ से पेपर साइज़ सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है
कि अगर यहाँ से आपने लेटर पेपर सेलेक्ट किया और बाज़ार से आप लेटर पेपर ही परचेज़ करके लाए हैं और प्रिंटर में आपने लेटर पेपर ही लगाया है, तो सेम जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है, लाइक इस टाइम यहाँ पर मेरे पास लेटर पेपर सेलेक्टेड है और मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर देखूँगा तो जिस तरह से आपको यहाँ पर ये पेज नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह से आफ्टर प्रिंटिंग भी सेम ऐसा ही होगा अगर आप लेटर पेपर प्रिंटर में यूज़ करेंगे। तो ये था आपका पेपर साइज़ कि किस तरह से आप पेपर जो है वो पेपर साइज़ चूज़ कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पेपर साइज़ आपको याद होने चाहिए कि लेटर का क्या साइज़ होता है, लीगल का क्या साइज़ होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डायरी नुमा जो है डायरी प्रिंट करना चाहते हैं, वो तो पेजेस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से स्मॉल पेजेस लेना चाहते हैं, लाइक 4x6 आपका जो है साइज़ है, वो कैसे लेंगे? तो उसको देखिएगा, वो कस्टम साइज़ कहलाएगा। पेज सेटअप में यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से हाइट विड्थ दे सकते हैं। लाइक यहाँ से आपने विड्थ का कि जनाब विड्थ जो है मेरे पेजेस की वो 4 इंच होनी चाहिए और हाइट जो है वो 6 इंच होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जनाब आपकी जो पेपर की जो हाइट और विड्थ है वो कितनी हो गई है, 6 जो है 4x6 इंच। तो इस तरह से आप कस्टम साइज़ भी जो है क्या कर सकते हैं। अंडू करता हूँ, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। तो सेम जो है आपके पास इस तरह से आप पेपर साइज़, उसकी ओरिएंटेशन, उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, इसको याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।